आगे बढ़ाते हैं। जी जी। जी, मटेरियलिज्म की फिलॉसफी से ये प्रूफ होता है, मतलब जो मटेरियलिज्म की फिलॉसफी है वो ये साबित कर रही है कि जो अर्थ पर जो लाइफ आई है वो केमिकल या मटेरियलों के रिएक्शन से पॉसिबल हो पाई है। और ये जो लाइफ है हमारे पास, ये एक ही लाइफ है और आफ्टर लाइफ बिफोर लाइफ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें इस लाइफ को बेहतर बनाना है। और जो भी हमारी, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई सफरिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ हम जीना चाहते हैं, सफरिंग ना हो, ऐसे ही हमें दूसरे लाइफों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक ही ये लाइफ है और उसके बाद उनको भी कोई चांस नहीं मिलेगा। मुझे तो इजाज़त देंगे एक सेकंड में, अगर मैं इंटरवीन कर सकूं, इसलिए कि बात जो है वो अखलाकियात की तरफ चली गई एथियज्म से। आपने मटेरियलिज्म की बात कही थी। जी मैं भी थोड़ी इसकी निटी ग्रिटी पे मैं आऊँगा। और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मटेरियलिज्म की फ़िलॉसफ़ी ये साबित करती है कि ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो केमिकल से बनी है, ऐसा ही है? जी, मटेरियल के रिएक्शन से ये लाइफ पॉसिबल है और इस पे थीस्ट भी बिलीव करते हैं आज इस साइंस की बात का। नहीं, आपने मटेरियलिज्म की फ़िलॉसफ़ी की बात कही है ना? जी हाँ, ओके। मुझे बताएँगे ज़रा कि वो एग्ज़ैक्ट क्या सबूत है मटेरियलिज्म में कि जो ज़िंदगी है वो केमिकल से बनी है? जो और अगर मैंने अर्थ आपकी पर, बात गलत समझी है तो मुझे करेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए साइंस में मैं इतना डीप जा नहीं पाऊंगा आपके साथ, पर मैं ये नहीं, कहना बात आप तो चाहता हूँ। मटेरियलिज्म की है। मटेरियलिज्म इज़ नॉट साइंस, इट्स फिलॉसफी। जी, जो अर्थ पे जो पानी वाटर आया और हुँ, हुँ। ये ऑक्सीजन आई, ये सब मटेरियल जी। का रिएक्शन है ना, जितना हमें साइंस से पता लगता है। ज़िंदगी के बारे में मुझे बताइए। मैं हाँ, आपकी तो बात पे कुछ कहना जब चाह रहा था जब लेकिन जब बात कहीं और चली जी, जाएगी। जब जब हाँ जी। अर्थ पे पानी आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो उससे लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ के अंदर। हुँ। तो ये अगर इस जो आपने बताए हैं कि वो एनवायरनमेंट, वो माहौल पूरा के अर्थ के में जो पानी आया एंड एवरीथिंग एल्स, यानी कि जितनी भी आपने बातें की हैं, आज अगर हम एक कंट्रोल्ड माहौल में, एनवायरनमेंट में, किसी लैब में वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करें, तो ज़िंदगी पैदा कर सकते हैं हम? जिंदगी पैदा कर सकते हैं, ये तो फिर अब एक साइंटिफिक अप्रोच हो गई कि उस चीज के लिए वैसा एटमॉस्फेयर, और साइंस अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। आपने वो डॉली, एक शिप थी, उन्होंने वो बनाई थी, जो भी उन्होंने उसके पीछे प्रोसेस किया था। हुँ, ठीक अच्छा। है, अब अभी मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मटेरियलिज्म की फिलॉसफी है कि एक लाइफ है और सबके हुँ, पास एक लाइफ है, इस लाइफ को हमें बेहतर तरीके से जीना है। और छोड़ें, उस पे आएँगे, मेरे भाई सब, आएँगे, अखलाकियात पे आएँगे। नहीं आपने नहीं, मुझे मैं एक बड़ी मैं पूरा स्पेसिफिक कह बात दूं, कही है। मेरी मैं अर्ज़ पूरी सुनिए ना, बात मैंने कह आपसे दूं। अर्ज़ की, अब मैं आपकी सारी सुनूँगा, लेकिन अखलाकियात पे हम उस वक़्त जाएँगे अगर आप मुझे आप कभी कह दें कि भाई थोड़ा ठीक है, थोड़ा मैं ना, जो आप मेरी ये बात सुनिए। अखिलियात क्या होता है, उर्दू थोड़ा मुझे कम आती है। एथिक्स और मोरालिटी, आप दोनों को अखलाकियात कह सकते हैं। जो कि आप ये जो आप मोरल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, उस पे हम आएँगे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस पे हम अभी बात शुरू कर दें। सो लॉन्ग एज़ आप मुझे कह दें कि वो जो आपने मटीरियलिज़्म वाली बात कही थी कि मटीरियलिज़्म हमें ये सबूत देता है, एविडेंस देता है कि ज़िंदगी जो है वो केमिकल से बनी है। अगर आप वो विथड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपकी जो मोरालिटी वाली बात है उस पे मैं चला जाता हूँ। ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब उसे मतलब वो मान अपने लेते अपने हैं। अल्फाज वापस ले लेते हैं कि ठीक है, मैं जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये तो, मटीरियलिज्म की फिलॉसफी ये साबित करती है कि ज़िंदगी केमिकल से बनी है। अगर आप अपने ये अल्फाज वापस लेके कहते हैं कि ठीक है, मैंने ठीक नहीं कहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इंतहाई रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त और एहतराम से आपका जो दूसरा मोरल आर्गुमेंट है, मैं उस पे जाने को तैयार हूँ। नहीं, जो हमें चीजें पता है यही तो पता है कि एटम, प्रोटॉन और इन्हीं के बेस पे जो ये पूरा यूनिवर्स बना है, हुँ। उसी थ्योरी को लेके मैं चल रहा हूँ ना, उसी बात को, जो साइंस की बातें हैं। तो यहाँ से जो अर्थ इसमें पे क्या जो साइंस लाइफ की आई बात है। है? देखिए, हमने हमने आइडेंटिफ़ाई कर दिए सर्टेन पार्ट, जो कायनात को छोड़ के अगर हम इंसानी ये लाइफ़ के लेवल पे अगर हाँ। आते हैं हम, कि ये जो लाइफ़ हमारे पास है, अगर ये हम्म, इसमें हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट? वो भले जी, अमीनो एसिड्स हों या ऑल द वे गो टू द प्रोटीन्स एंड देयर अ लॉट ऑफ केमिकल्स बिहाइंड इट एज़ वेल। ये सारे के सारे आज अगर हम इकट्ठे करते हैं, तो क्या हम ज़िंदगी तख्लीक कर सकते हैं, लाइफ़ क्रिएट कर सकते हैं हम? लाइफ, हुँ, हुँ। आज हम ये तो आप जो पॉइंट है ना उसे दूसरी साइड को लेके जा रहे हैं कि आज ये पॉसिबल है नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर वो उस पर एक्सपेरिमेंट होंगे,
तो उसके हो हिसाब रहे से हैं। जो भी होगा। जी जी, हो रहे हैं। जेफरी बार्डा भी कर चुके हैं, मिलर और यूरी इकट्ठे भी कर चुके हैं, उसके बाद मिलर अलहदा से भी कर चुके हैं। और ये तो हमारे को 3 बताएं, इसके अलावा और बहुत से हैं। ठीक है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, वाटर और ऑक्सीजन इनसे मिलके ही तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है, वरना कोई मार्स या दूसरे प्लेनेट पे अभी लाइफ के ऐसे कोई सबूत नहीं है। ये फिर आप फ्रांसिस क्रिक आपसे नाराज हो जाएगा, हाइपोथेसिस ऑफ पैंसपर्मिया वाले साहब जो हैं, जिन्होंने डीएनए का ड्यूल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। किस किस जगह पे, कोई प्लेनेट पे गया था, दूसरे प्लेनेट मतलब? हाँ हाँ, वो यही कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस ऑफ डायरेक्ट पैंसपर्मिया है वो यही है कि लाइफ किसी और जगह से आई है, इस सियारे पे फायर की गई है, सो टू स्पीक। देखिए, ये तो इंडिविजुअल उनकी राय हो सकती है, ये सबकी राय नहीं हो सकती। क्योंकि हम इसे साबित नहीं कर सकते, ऐसा ही है। यही बात है ना, साहब, उनकी राय है। अब इसलिए हम उनको साइंस नहीं उनकी इस बात को मानते, राय कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है। राइट। हाँ, इसका भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि लाइफ दूसरी प्लेनेट से आई है। ब्रिलियंट। अब मुझे बताइए कि लाइफ जो इस प्लेनेट पे ओरिजिनेट हुई है और आपके नज़दीक केमिकल्स और पानी के वो मुरक्बात वगैरह जो थे, कॉम्बिनेशंस उनसे हुई है, तो इस बात का हाँ, सबूत है कि अगर उन सारे के सारे ऑर्गन जो ऑर्गन्स हैं उनको सारे फिर इकट्ठे करें हम उस सब्सटेंस को, तो लाइफ दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। इस बात का अभी प्रॉपर मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, ये तो मेरी इंडिविजुअल है, पर मैं मानता हूँ कि अगर तो अपनी ऐसा बात किसी, को विड्रॉ कर लें, हम आपकी मोरालिटी वाली बात पे जाने को तैयार जो हैं। तो लाइफ तो इसी तरीके से आई है ना अर्थ पे। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं ना मटेरियल, मैं स्पेसिफिकली मटेरियलिज्म का आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, एक तो आपने ये दावा किया है और दूसरा ये कि लाइफ जो है ये हाँ, मटेरियलिस्टिक एंटिटी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मटेरियलिज्म से जिंदगी साबित हो जाती है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ये सारे कैसे थे, द प्रॉब्लम विद दैट इज कि फिर जब भी हम इन और जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनको इकट्ठा करें तो जिंदगी दोबारा वजूद में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है कि मटेरियलिज्म में जिंदगी का कोई अब हमारे पास जवाब पर नहीं है। अभी अभी इतना जो परफेक्ट जो चीज ये अर्थ पे आई है, इतना हम्म। परफेक्ट वो एटमॉस्फेयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस पे डाउट है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कि हम उसको रिक्रिएट कर दें लैब्स में। लैब में अभी उतनी पॉसिबिलिटी है नहीं ना। अच्छा, अर्थ में तो एनवायरनमेंट है कि नहीं है, खत्म हो गया है? हाँ, हाँ। तो अब लाइफ क्रिएट क्यों नहीं हो रही? लाइफ क्रिएट अभी भी अर्थ पे होती है। आप देखिए ना, कहीं पे ठहरा पानी हो, अगर आपके कहीं पे ठहरा पानी हो, वहां पे मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो हम्म। होता है लाइफ में, इस टाइप की चीजें होती है। खुद ही पैदा हो जाता है मच्छर पानी के अंदर हाँ, तो बगैर उसके मैं जो लाइफ की एग्स बात कर होते रहा हैं, हूं। तो अच्छा, फिर ये लाइफ तो सारा, हर लाइफ है ना, लाइफ तो हर लाइफ है ना। मेरे भाई, लाइफ, जिंदगी का कॉन्सेप्ट और जानदार ये दो अलग-अलग चीजें हैं। वो लाइफ कहाँ से आती है? फॉर एग्जाम्पल, एक मच्छर जब मर जाता है तो वो मच्छर ही होता है, लेकिन उसमें कौन सी चीज नहीं होती भला उस वक्त? उसके अंदर वो जो आप कह सकते हैं लाइफ जो नहीं होती। फीलिंग, कैसर भाई, असल जिससे में वो जो मटेरियलिज्म के ऊपर आपका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्शन है ना, वो उनको असल में वो उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे, मसला यहाँ से पड़ नहीं रहा है। नहीं, वो मैं ऑपरेट इसीलिए ही नहीं कह रहा कर हूँ कि पाते वो, ना। जब लाइफ, जब हम्म, किसी चीज में लाइफ आती है तो ऑपरेट होना शुरू होता है, मतलब, ठीक है। हम्म, जैसे हमारे लाइफ आती है तो हमारी हम्म। बॉडी में कुछ हम चीजें, हाथ हिलाना, ये सब चीजें, और जब लाइफ चली जाती है तो फिर? लाइफ चली जाती है तो ऑपरेट होना बंद हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो जो आप मच्छर वगैरह की बात कर रहे हैं वो ऑपरेट कर रहा होता है, जब वो ऑपरेट करना बंद कर देता है तो दैट टेल्स अस कि इसमें लाइफ नहीं है। मैं जी, उस लाइफ की बात कर रहा हूं कि क्या वो रिक्रिएट हो सकती है। मच्छर की बात नहीं कर रहा, मैं मच्छर के अंदर जो लाइफ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। रिक्रिएट लाइफ नहीं होती थी ना, एक बार ही अगर उसकी इसका डेथ मतलब हो है गई। कि अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो फिर हम मटेरियलिज्म में नहीं, हमें फिर कुछ मेटाफिजिकल डिस्कशंस करनी पड़ेंगी। मटेरियलिज्म में लाइफ का कुछ भी हमें नहीं मिलता। नहीं, मटेरियलिज्म का यही है ना कॉन्सेप्ट कि लाइफ जो है मटेरियलों के रिएक्शन से ही अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है। जैसे तो फिर इसके लिए आज क्यों हमारे नहीं हो रही ऑक्सीजन, भाई? आज क्यों नहीं हो रही?
व्हाई डू यू थिंक कि आज नहीं हो रही है? मैं इनका अब आसान मसला नहीं, आसान कर इनको देता हूँ मैं नॉन रिलीजियस भाई का। ये कह सकते हैं नॉन रिलीजियस भाई आप आगे से कि अभी जो साइंटिफिक अप्रोच है या साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है वो यहाँ तक नहीं पहुंची, तजर्बे चल रहे हैं, मगर है इसी उसूल के ऊपर लाइफ आई है, ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है ना। जी कैसर भाई। हाँ, वो आर्गुमेंट अगर ये देते हैं तो I'm happy to कि जी इसका मैं रिस्पॉन्ड करूँ। जी मैं उन्होंने सही बात बोली है। मैं इस बात को थोड़ा अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर अच्छा, पा रहा था। सही। यही कहना अच्छा, चाह रहे हैं ना आप। अब चलें ठीक है जी कैसर भाई। इसमें प्रॉब्लम आपकी बात में ये है कि आप ये कह रहे हैं कि साइंसदान एक दिन इसको फिगर आउट कर लेंगे, विच मीन्स कि आप साइंसदानों में फेथ को प्लेस कर रहे हैं, और फेथ ज़ाते खुद एक मेटाफिजिकल एंटिटी है और मटेरियलिज्म उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत खूब। ठीक, लेकिन जो आप मटेरियलिज्म क्या की जो करेंगे फिर हम? फिलॉसफी, अब सर आप मेरी बात सुनिए, हम्म, मटेरियलिज्म की जो फिलॉसफी है कि लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हुई है और ये एक लाइफ है, इसके बाद कोई लाइफ नहीं है। इसलिए हमें जैसे हम चाहते हैं कि हम अपने सफरिंग हमारे साथ ना हो, और वो तो बात की बात है ना, सफरिंग पे हम आएंगे नहीं अभी तो हम। मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनिए, नहीं, मैं आप आपसे क्या इसको मैं इंतहाई अब इज्जत आगे और बढ़े एहतराम ना, से जो मैं इससे आपको कह इससे रहा हूँ, इससे मैं यहाँ बढ़ने पे को मैं तैयार आपको हूँ मेरे मैं भाई, यहाँ मैं पे बढ़ने को आपको तैयार हूँ। कन्विंसिंग जवाब मेरी नहीं दे पाऊंगा। बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कहें कि तो देखें, मैं आपसे हाँ, मैं एक चीज में कहूँ, शायद आप मेरी स्ट्रीम पे शायद पहली दफा आए हैं, शायद आपने पहले नहीं भी नहीं, देखा मैं हो। पहले भी आया था। अच्छा, आप मैं पहले भी, तो पहले फिर भी आ तो आपको चुका हूँ। अंदाजा होना चाहिए कि हम में ये रवैया ही नहीं है कि हम शट डाउन करें, शोर करें। मैं आपसे रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आप इस पे मजीद स्टडी करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स आप इस पे मजीद स्टडी करके आ जाएं, और नेक्स्ट टाइम जब आप इस पे स्टडी करें तो मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कि मटेरियलिज्म से आप लाइफ कहाँ से आती है इसको तो छोड़ें, लाइफ की एक्सप्लेनेशन ही अगर दे दे कि लाइफ होती क्या है मटेरियलिस्टिकली स्पीकिंग, तो मैं उसमें मुझे बड़ी दिलचस्पी होगी। लेकिन इन सारी बातों से हट के आर यू हैप्पी कि ठीक है, मैं इस पे मैं बात मजीद नहीं करना चाहता, मैं जो मॉरल आर्गुमेंट है मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। जी, मैं मोरल आर्गुमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ।